हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। जैसा कि आप देख चुके हैं कि क्लास 10 जो चैप्टर 2 है उसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप क्लास 10 में केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट लगा दी गई है। उसमें टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर में पॉइंट्स हैं उसको सब कवर कर दिया गया है। साथ में एक वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए डाल दिया गया कि अगर आप कि स्कूल में या फिर जो भी टेस्ट सीरीज है अगर कुछ आप देना चाह रहे हैं तो वन शॉट आप देख उसका रिवीजन कर सकते हैं। आइए हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर 2 आपका होगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को भी हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड्स। तो एसिड पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि हम एसिड को कैसे कैसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड एसिड है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर वो एसिड होगा। इन सब को टारगेट करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि एसिड को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो नॉर्मली हमको एसिड पहचानने के लिए जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है जिसका टेस्ट अगर सोर है तो ऐसे कंडीशन में वो एसिड हो जाता है। लेकिन केमिकली के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग या कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड के अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री में ये बैन है कि हम किसी भी कंपाउंड को टेस्ट करके बताएं कि वो एसिड होगा कि बेस होगा। एग्जांपल के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड ओवर कंसंट्रेटेड है और हमने उसको टेस्ट कर लिया तो ऐसे में जो रिजल्टेंट है वो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आएगा और साथ में हार्मफुल हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए नॉर्मली अगर हमारे पास कोई नेचुरल एसिड है ऑर्गेनिक एसिड है तो उसको हम पहचान सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई केमिकली कंपाउंड है उसको हम टेस्ट नहीं करते। तो नॉर्मल के फॉर्म में हम ये पहला ये तरीका हमारे पास कि अगर कोई भी कंपाउंड है जो नेचुरली अकरेंस है अगर वो सोर होगा तो वो एसिड है। तो हमारे पास नॉर्मली एसिड पहचानने का केवल अभी एक तरीका हुआ कौन सा कि कंपाउंड अगर सोर है। दूसरा हमारा होता है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है जो अननोन है मतलब वो हमको नहीं पता कि वो एसिड और बेस है, क्या करेंगे कि उस कंपाउंड को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमारे पास जो लिटमस पेपर है उस लिटमस पेपर में उसको डिप कराएं। लिटमस पेपर को उस सोल्यूशन में डिप कराएंगे। डिप कराने के बाद अगर वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का था और ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे कि जो अननोन कंपाउंड था वो एसिड है। तो अब यहां पे हमारे पास दो कंडीशन हो गया एसिड और बेस। एसिड पहचानने का पहला टेस्ट में सोर होना चाहिए और दूसरा जो कंपाउंड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा पहचानने का तरीका है पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्केल है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, मैथमेटिकल में न्यूट्रल वैल्यू 0 होती है लेकिन पीएच स्केल पे न्यूट्रल वैल्यू 7 होती है। और अगर यहां से हम इस साइड में चले लेफ्ट में तो ये 0 और राइट साइड में मैक्सिमम पॉइंट 14। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे 8 9 10 11 12 और 13 मतलब 0 से लेके 14 तक का ये स्केल होता है। जहां पे जो 7th होती है ये 7th एक न्यूट्रल वैल्यू है। और जैसे जैसे हम पीएच स्केल में 7 से 0 की तरफ टेंड करेंगे वैसे वैसे हमारा जो कैरेक्टर होगा वो एसिडिक होगा। तो अगर किसी भी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड होगा वो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जो पीएच वैल्यू ऑफ एसिड है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा।
तो हमको ये ध्यान देना है कि पीएच वैल्यू कहां से हो रही है, या तो जीरो होगी या तो जीरो से ज्यादा होगी, लेकिन हमेशा और हमेशा किससे कम होगी, 7 से कम होगी। तो उसको हमको लिखने के लिए लिखेंगे पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन 7। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, एसिड का। तो अब तक हमने 3 तरीके पढ़ा, पहला टेस्ट पढ़ा, दूसरा लिटमस पेपर टेस्ट पढ़ा और तीसरा पीएच स्केल। और इसके बाद से अगर हम लास्ट अपना कंक्लूजन निकालते हैं तो कोई भी कंपाउंड होगा, अगर उस कंपाउंड को हम ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने के बाद अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एसिड है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो H+ देगा और Cl- देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो एसिडेट है। क्यों एसिड है, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज कर रहा है। ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड है HNO3, अगर इसको हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये बन रहा है H+ और NO3-, फिर ये आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, H+ दे रहा है, तो ऐसे कंपाउंड में ये भी क्या हो गया, एसिड है। मतलब कोई भी कंपाउंड जिसको हम डिसोसिएट करने पे अगर H+ आयन हमको मिल रहा है तो ऐसे में ये जो कंपाउंड होंगे ये आपस में क्या होंगे, एसिड होंगे। तो हमारे पास चौथा पहचानने का तरीका हो गया कि ये H+ आयन रिलीज कर रहा है। लेकिन बहुत ऐसे बुक में है जहां H+ आयन की जगह पे H3O+ आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन का बात करता है। तो ये कैसे रिलीज होगा कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, यहां समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई एसिड है HCl, इसका हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं वाटर से, तो क्या हो रहा है कि जो H+ आयन, अगर ये आयन से टूटेगा तो बनाएगा H+ और Cl-, तो जो H+ है इसका अट्रैक्शन सबसे अधिक हो जाएगा वाटर के साथ, और वाटर के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो बनेगा H3O+ और प्लस Cl-। तो अगर कोई कंपाउंड का सोल्यूशन अगर H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि वो भी एसिड होगा। तो कोई भी कंपाउंड अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है तो एसिड होगा, या किसी भी कंपाउंड का सोल्यूशन हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है तो वो भी एसिड होगा। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर कराया जाए तो हाइड्रोजन आयन के कंपेयर में H3O आयन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो बना लेगा H+ आयन। H+ आयन का एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है, इसी वजह से H+ आयन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाटर को करता है और वाटर से कंबाइन होकर बना लेता है H3O+ आयन। H3O+ आयन भी एक कैटायन है, लेकिन वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमको ये समझना है कि अगर आपसे कोई पूछे एसिड क्या होते हैं तो आप इससे डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि कोई कंपाउंड जो टेस्ट में शोर हो, लिटमस पेपर में वो ब्लू कलर से रेड कन्वर्ट कर सकता है, या पीएच स्केल उसका 0 या 0 से ज्यादा हो लेकिन 7 से हमेशा कम हो, साथ में अगर उसको आयंस में डिसोसिएट कर रहे हैं तो H+ आयन दे रहा है या H3O+ आयन दे रहा है। तो ये 4 कंडीशन अगर कोई भी कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। ये हमारे पास सबसे लीस्ट तरीका है किसी भी एसिड को पहचानने का कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई कंपाउंड एसिड है कि नहीं। अब एक तरीका और मैं आपको सिखा रहे हैं, तरीका ये है कि अगर हम बेस पढ़ेंगे तो कौन सा कलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है लिटमस टेस्ट के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार समझने का प्रयास करिएगा, जो एसिड है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं अम्ल, या हिंदी में लिखेंगे अम्ल। तो एक हमने नाम लिख दिया, इसका नाम होगा अनिल। ये अनिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए फॉर अम्ल, नी मतलब नीला, एल मतलब लाल। अब ये समझना है कि अगर कोई एसिड है तो वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो कृपया आप ये नाम ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब एसिड पढ़ लेंगे, बेस पढ़ लेंगे, तो बार बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि एसिड में ब्लू से रेड होगा या बेस में रेड से ब्लू होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए कि आपने एक नाम पढ़ लिया जिसका नाम होगा अनिल, और इस अनिल को आप याद रखेंगे तो अम्ल को नीले से लाल कर देगा, इसका मतलब एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास एसिड पहचानने के तरीके हैं। तो अगर आपको प्लीज स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ये एकदम बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप बार बार 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये बोर्ड पे क्या क्या लिखा गया और क्या करने का प्रयास कर रहा है। हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस को रिकॉग्नाइज करने का, कि हम बेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसे हमने एसिड पढ़ा है कि हम एसिड को नॉर्मली 4 तरीके से पहचान सकते हैं, वैसे हम बेस में भी पढ़ेंगे कि बेस को पहचानने के बेसिक जो 4 कंडीशन होने हैं वो हमको आने ही चाहिए। पहला क्या है कि अगर एसिड का टेस्ट सोर होता था, इसमें क्या होगा कि जो भी बेस है उसका टेस्ट होगा बिटर, टेस्ट बिटर। उसके बाद से हमने पीएच स्केल में क्या देखा कि पीएच स्केल जो होगा वो 0 है या 0 से कम है, तो 0 है या 0 से ज्यादा है, कहां तक, 7 से पहले तक, तो वो एसिड होगा। लेकिन अगर हम 7 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो वो बेस का कंडीशन देगा। ध्यान ये देना है कि अगर पीएच स्केल 7 है और ये लास्ट 14 होता है और ये 0, तो अगर ये पीएच 7 से लेके 14 तक जाएगा तो ये सब का सब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ गया, सब ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा। अब ये समझना है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में बार बार ये पूछता है कि हमारे पास जो भी एसिड है या जो भी बेस है उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, pH वैल्यू ऑफ बेस is always greater than 7 and less or equal to 14। मतलब जो भी बेस का pH वैल्यू होगा वो 7 से तो हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन या तो 14 होगा या तो 14 से कम होगा। साथ में हम लिटमस पेपर टेस्ट देखेंगे, तो लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा। ब्लू में जाएगा। ये हो गया आपका। तो अब लिटमस पेपर टेस्ट कैसे करेंगे, हमें कोई कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड को एक टेस्ट ट्यूब में रखना है, उसके बाद से हमको रेड लिटमस पेपर लेना है, रेड लिटमस पेपर को हल्का सा डिप कराना है। डिप कराते समय ध्यान देना है कि आपको बहुत ज्यादा लिटमस पेपर को इंसर्ट नहीं करना है, उसके सरफेस पे ही रखना है, कैपिलरीज के माध्यम से वो जो सोल्यूशन है वो टेस्ट लिटमस पेपर में अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। अगर लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है, मतलब रेड से ब्लू में जा रहा है, तो हमारा जो कंपाउंड था वो एसिड हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमको ये 3 तरीके आ गए। पहला क्या, टेस्ट में बिटर होना चाहिए। दूसरा है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा है कि जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा लेकिन 14 है या 14 से कम है, उसको हम बोलेंगे कि वो बेस होगा। और इसका सबसे लास्ट और डिसोसिएशन कंपोजिशन ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसको डिसोसिएट करने पे अगर वो OH माइनस दे रहा है तो उस कंपाउंड को हम बेस बोलते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है NaOH और अगर ये डिसोसिएट हुआ और बनाया Na प्लस और OH माइनस, तो अगर कोई भी कंपाउंड OH माइनस दे रहा है तो वो हर कंडीशन में क्या होगा, बेस होगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अगर ये आयंस में डिसोसिएट होगा तो बनाएगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। तो अगर कोई भी कंपाउंड OH माइनस दे रहा है तो क्या होगा, वो बेस होगा। तो हमारे पास जैसे हमने एसिड में पढ़ा कि अगर H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड होगा, लेकिन अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो वो बेस होगा। अब एक बार और समझना है कि अगर कोई भी मेटालिक ऑक्साइड है तो मेटालिक ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब बात ये समझना है और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। कौन कौन एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड है जो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो अगर वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद अपने को बेस मान रहा है। तो इसी वजह से अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड होता है तो वो भी बेस कैटेगरी में आता है। तो यहां पे लिखेंगे कि O पे 2 माइनस कब, जब ये मेटालिक ऑक्साइड होता है। इसका एक हम प्रूफ पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, समझिएगा ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, Ca पे 2 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, यहाँ भी होगा H प्लस और Cl माइनस। अब ये एक कैटायन दूसरे एनायन के साथ कंबाइन होगा और ये H और इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बना लेगा CaCl2 और प्लस H2। तो यहाँ पे ये एसिड हो गया और ये सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये बेस होगा तभी ये रिएक्शन सेटिस्फाई हुआ होगा। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है
ये बेस नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि OH अगर कोई कंपाउंड OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो भी बेस है, या अगर वो मेटेलिक ऑक्साइड है तो भी बेस है। तो हमने आज यहाँ पे 4 तरीके का पढ़ा। कौन कौन सा? कि अगर कोई कंपाउंड होगा वो एसिड है तो उसका टेस्ट सोर होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड है जिसका टेस्ट बिटर है तो वो बेस होगा। अगर लिटमस पेपर का हम बात करेंगे तो लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो वो एसिड है, अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेस है। पीएच स्केल में हमने पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड जिसका पीएच स्केल या पीएच वैल्यू 0 है या 0 से ज्यादा है लेकिन 7 से कम है तो हमेशा एसिड होगा, या 7 से ज्यादा है लेकिन 14 है या 14 से कम है तो इसका जो पीएच जो कंडीशन होगा या जो नेचर होगा वो बेस होगा। अगर किसी कंपाउंड को हम डिसोसिएट करवा रहे हैं और डिसोसिएट करने के बाद अगर वो H+ आयन दे रहा है या हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो वो एसिड होगा। या अगर कोई कंपाउंड है जो OH- दे रहा है साथ में या मेटेलिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड में, ऐसे कंडीशन में वो बेस होगा। तो हमारे पास एसिड और बेस को पहचानने के नॉर्मली 4 तरीके हो गए। अब हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पे आज खत्म हुआ, क्योंकि हमको एसिड बेस पहचानने आना था। जब हम कल मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे बेस से, एसिड से, पूरा एसिड पढ़ेंगे। एसिड खत्म होने के बाद हम बेस उठाएंगे, बेस पढ़ेंगे, और जब बेस खत्म हो जाएगा तो सॉल्ट पढ़ेंगे, और जो भी हमारे सिलेबस में टाइप ऑफ सॉल्ट है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारा ये वीडियो आज यहीं पे खत्म हो रहा है। तो कृपया अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।